तो फिर से एक बार आ चुके हैं कांवड़ वाले बॉयज। हर साल आते हैं और हर साल हमारे को कंटेंट दे करके जाते हैं। अब आपको इनसे प्रॉब्लम हो सकती है, आपको लगता है कि ये कांवड़ यात्रा है, लेकिन मेरे हिसाब से ये कांवड़ यात्रा नहीं है। मेरे हिसाब से ये सर्वे है जो कि हर साल हमारे को बताता है कि हमारे देश में कितने सारे बेरोजगार भरे पड़े। यस, मोदी सरकार कोई सर्वे नहीं करवाती है, मोदी सरकार कोई डेटा रिलीज नहीं करती है, लेकिन इस कांवड़ यात्रा और इस महाकुंभ मेले से हमारे को पता चलता है कि आखिरकार देश में कितने बेरोजगार है और हर साल कितनी तेजी से बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। मोदी जी कुछ कर लो, नहीं तो जय शाह को भी कांवड़ उठानी पड़ जाएगी। यहां पर बता रहा हूं आपको। अब कांवड़ यात्रा हर साल होती है एंड मोदी सरकार हो या फिर योगी सरकार हो, ये ऐसा दिखाते हैं कि ये बड़े वेलकमिंग हैं, बहुत प्यार कर रहे हैं कांवड़ियों से, बड़ा वेलकम करके दिखाते हैं उनको। लेकिन इसके बीच में ये नॉर्मल इंसान की सेफ्टी और सिक्योरिटी इंश्योर करना भूल जाते हैं। हर साल कांवड़ यात्रा निकलती है, उसमें जम करके उद्दंड होता है एंड पिस्ता कौन है इसके बीच में? आम आदमी। वो लोग जो नॉर्मल कम्यूट कर रहे होते हैं, सड़क पे ट्रैवल कर रहे होते हैं, उनकी गाड़ियों को टारगेट किया जाता है, उनको पीटा जाता है, गाड़ियां तोड़ दी जाती हैं। मतलब आप गाड़ी का टोल टैक्स देते हो, आप गाड़ी के ऊपर टैक्स पे करते हो, सारे तमाम टैक्स आप पे कर रहे हो जिससे कि आपको अच्छी रोड मिले। अच्छी रोड वहां पर बन भी गई, लेकिन गेस व्हाट, जब आप उस अच्छी रोड पे गाड़ी लेकर के निकले तो वहां पर कांवड़िए सामने आ रहे थे, उन्होंने आपको पेलने का काम कर दिया। ये चल रहा है हमारे देश के अंदर और हर साल रिपीट मोड में चलता आ रहा है। भाई मैं खुद फंस चुका हूं इसके अंदर। अपना एक्सपीरियंस फिर से आपको एक बार बताऊंगा जिन्होंने पहले नहीं सुना होगा, लेकिन उससे पहले जरा दिखाना चाहता हूं कि फिर से उद्दंड की वीडियो सामने आने लग गई आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये एक वीडियो है जहां पर कांवड़िए जो है एक बस को तोड़ने फोड़ने का काम कर रहे हैं। इस बस ने बहुत भारी गलती करी है, आपको पता नहीं। इस बस का जुर्म यह है कि ये बस रोड के ऊपर चल रही है। भाई रोड के ऊपर बस कौन चलाता है यार? बस को चलाओ खेतों के अंदर, बस को चलाओ नदी के अंदर, बस को चलाओ तुम पहाड़ों के ऊपर, ढलान पे उतारो बस को। तुम रोड पे बस को चलाने का काम करो। रोड पे बस को चलाओगे तो इसी तरीके से तोड़ी फोड़ी जाएगी ना। बस वाले की गलती है, कांवड़ियों की कोई गलती नहीं है यहाँ पे। फिर से एक बार देखो अपनी स्क्रीन के ऊपर, ये कांवड़िए फुल ऑन इस बस को तोड़ने फोड़ने का काम कर रहे हैं। शीशे ऑलरेडी तोड़ दिए गए बसों के एंड बस के अंदर पैसेंजर्स भी डेफिनेटली यहाँ पर होंगे। अब आप एक बस के अंदर बैठे हो, आप रोड पे कहीं से कहीं जा रहे हो, आपको बहुत जरूरी काम से जाना है या फिर काम से नहीं भी जाना, आप घूमने जा रहे हो एंड रास्ते में कोई उस बस को तोड़ने फोड़ने लग जाए, एक मॉब आकर के, भाई साहब क्या हालत होगी, पूरी तरीके से फट जाएगी यहाँ पे। लेकिन फिर भी भैया इन कांवड़ियों को कोई भी कुछ नहीं कहने वाला। अब देखो मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल भी, फिर से इस बात को यहाँ पर रीइंफोर्स कर देता हूँ कि मैं हिंदुइज्म के अगेंस्ट नहीं हूँ, ना ही मैं हिंदू धर्म के अगेंस्ट हूँ और कांवड़ियों के अगेंस्ट भी बिल्कुल भी नहीं हूँ। कांवड़ यात्रा चलनी चाहिए, कांवड़ियों को यहाँ पर यात्रा करनी चाहिए, श्रद्धालुओं को आना चाहिए, जल लेकर के जाना चाहिए, जल चढ़ाना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। लेकिन श्रद्धा के बीच में जो उपद्रव कर रहे हैं उनके ऊपर अगर एक्शन नहीं होगा तो लोगों को अगली बार समझ आ जाएगा कि भैया ये लाइसेंस है, यहाँ पर जाओ उपद्रव मचाओ, कोई कुछ नहीं कहने वाला। एक और वीडियो दिखाना चाहता हूँ आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर। इस वीडियो में जो गाड़ी है ये छू करके किसी कांवड़िए को निकल गई है। ऐसा नहीं कि कुचल मुचल दिया किसी ने किसी को, छूकर एक कांवड़िए को निकल गई। तो भैया सारे के सारे कांवड़िए यहाँ पर इकट्ठे होकर और गाड़ी को तोड़ने फोड़ने लग गए। एंड इस वीडियो में आपको फिर से दिखाना चाहूंगा प्ले करके, इसमें पुलिस वाले भी आपको नजर आ जाएंगे। पुलिस वाले भी कांवड़ियों के सामने पूरी तरीके से बेबस पड़ जाते हैं। पुलिस वाले भी डरते हैं कांवड़ियों से, तभी शायद इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेते। पुलिस वालों को भी पता है कि अगर पुलिस वाले इनके ऊपर कोई एक्शन लेंगे तो सारे के सारे पुलिस वालों को ही घेरने का काम कर लेंगे। अभी कैसा कांवड़िया मॉब बन चुका है हमारे देश के अंदर। यहाँ पर भक्ति का पता नहीं, लेकिन यहाँ पर गुंडागर्दी पूरी चल रही है। मैं फिर से यहाँ पर पॉज लेना चाहता हूँ और इस बात को बोलना चाहता हूँ, मैं कांवड़ यात्रा के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं ऐसे उद्दंड के, ऐसी गुंडागर्दी के अगेंस्ट हूँ। कांवड़ यात्रा करो, दिल से करो, दिल से तुम पानी लेकर के जाओ, जल चढ़ाओ, जल लेकर के जाओ गंगा से, एंड दिल से जब करोगे तो उसका फल भी तुम्हारे को मिलेगा। इनफैक्ट हमारे को हिंदू धर्म में यही सिखाया जाता है कि जब भी आप भक्ति करते हो, भगवान को याद करते हो, भगवान की पूजा करते हो, तो दिल से करनी चाहिए, शांत मन से करनी चाहिए। एंड मन की शांति के लिए कई लोग भगवान की पूजा करते हैं, कई लोग तो मांगने तांगने के लिए करते हैं, लेकिन ज्यादातर मन की शांति के लिए कहा यह जाता है कि मन की शांति के लिए करनी चाहिए। लेकिन ये कैसी मन की शांति कि भैया एक गाड़ी तुम्हारे को छू करके निकल गई तो तुम उस गाड़ी को पूरा नेस्तो नाबूद यहाँ पर कर दोगे। ये कौन सी मन की शांति है, कौन से धर्म से निकल कर आ रही है, ये समझ में नहीं आ रहा। और उसके बाद ये लोग गालियां देंगे दूसरे धर्म के लोगों को। इनफैक्ट एक और वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ, एक बस ड्राइवर को इन्होंने कूटने का यहाँ पर काम कर दिया। क्यों? क्योंकि ये बस जो है छू करके निकल गई किसी कांवड़िए से। अबे बस ड्राइवर की गलती है यार। एक तो वैसी हमारी रोड्स इतनी इंटरनेशनल टाइप की, नितिन गडकरी जी ने ऐसी स्पेस टेक्नोलॉजी लगाकर रोड बनाई है कि चौड़ी चौड़ी रोड है, सब कुछ खाली खाली यहाँ पर चल रहा है। उसके बीच में बस वाले ने एक कांवड़िए को यहाँ पर छू दिया। कैसे छू दिया आखिरकार इतनी चौड़ी सड़क पे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बिना टोल टैक्स भरे हमारे को इतनी अच्छी अच्छी सड़कें मिल रही हैं, तुम उसमें भी बस नहीं चला पा रहे ठीक से, तुम ही गलत हो। एंड बस वाले को कोई अंकल डिफेंड भी करने आए। शुरुआत में आपने देखा होगा, ये भी मुझे कुछ व्हाट्सएप के अंकल टाइप के लग रहे हैं।
इनको भी साइड करके मतलब इनको भी कूटने की यहाँ पर तैयारी थी। और करो व्हाट्सएप अंकिल, और करो यहाँ पर मोदी जी के नारे, कूट दिए ना आकर आपको ही। पर इस वीडियो में देखा जा सकता है कि बस ड्राइवर गिड़गिड़ा रहा है, हाथ जोड़ रहा है, भीख मांग रहा है। एंड एक्चुअली यार जब आपको 50 लोग आकर के घेर लें तो आप क्या करोगे? कोई बड़े से बड़ा बॉडी बिल्डर भी जो होगा ना वो भी सरेंडर कर देगा, वो भी अपनी जान बचाने के लिए ऐसे ही हाथ जोड़ेगा। मैं भी इसी तरीके से एक बार कांवड़ यात्रा में फंस गया था और बहुत बुरा फंसा था। मतलब मेरे को सब लोगों ने मना किया था कि मत जाना, लेकिन मैं चला गया ऋषिकेश से दिल्ली। और भैया क्या गलती मैंने उस दिन कर दी, पूरे 12 घंटे लग गए थे मुझे ऋषिकेश से दिल्ली पहुंचने में, जिसमें कि 4.5 घंटे मैं हरिद्वार में एक पुल के ऊपर ही जाम में फंसा रहा। जाम 1 सेकंड का भी आगे बढ़ के नहीं दिया। वहां पर कांवड़िए आ रहे थे, जा रहे थे, मेरी गाड़ी पे बाइक भी टकरा के जा रही थी और मैं किसी को देख भी नहीं पा रहा था, क्योंकि अगर मैं किसी को वहां पर गलती से लाल आंख दिखा देता ना तो पीट कर वो लोग मुझे लाल कर देते। मैं अपनी वाइफ के साथ ट्रैवल कर रहा था और डेफिनेटली बहुत ज्यादा डर गए थे हम लोग उस टाइम पर कि भैया ये कैसा मॉब यहाँ पर चल रहा है, ये कैसी व्यवस्था है जहां पर एक नॉर्मल पर्सन जिसने टैक्स पे किए हैं, जो कि रोड पे अपनी गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है, जिसके लिए रोड बनी थी, वो रोड के ऊपर अनसेफ फील कर रहा है क्योंकि वहां पर एक मॉब चल रहा है, वो उसको टक्कर मार के निकल रहा है। ये हालत हुई पड़ी थी उस टाइम पर। एंड चीजें शुरुआत से ऐसी कभी भी नहीं बदलने वाली। भोले कहकर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपनी भक्ति करते हैं इस कांवड़ यात्रा में, लेकिन वही भोले करके कुछ लोग यहाँ पर दबंगई और गुंडागर्दी करने का काम करते हैं। एंड न्यूमरस वीडियोस आपको सोशल मीडिया पे दिख जाएंगी इसकी कि लोग इसमें जाकर नशीले पदार्थ भी बेचने का काम करते हैं, लाखों रुपए के नशीले पदार्थ लेकर के चलते हैं। एंड इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई होगी यहाँ पर बॉलीवुड के बच्चों के ऊपर, वो है असली नशेड़ीज। अब देखो इतना सब कुछ यहाँ पर हो रहा है, इस बार कांवड़ यात्रा में फिर से हो रहा है, इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, लेकिन हिंदू मुसलमान नहीं हो पा रहा है यार, वो भी तो करना है ना। तो इसी को करने के लिए कल बीजेपी ने अपना टूल किट एक्टिवेट किया एंड ये बोलना शुरू किया कि देखो कांवड़ यात्रा में किसी ने कांच फेंक दिया है। कांवड़ यात्रा को खंडित करने के लिए, कांवड़ियों को चोट पहुंचाने के लिए सड़क पे कांच फैला दिया गया। इसकी वीडियो भी आपकी स्क्रीन पर इनफैक्ट चल रही होगी। एंड आपको दिखाना चाहता हूं, गोदी मीडिया फुल ऑन शुरू हो गया। कांवड़ के रास्ते में कांच, किसकी साजिश? कांच के भाले कांवड़ रूट पर किसने डाले? कांवड़ मार्ग पर कांच वाली साजिश। कांवड़ मार्ग पर बिछाए गए कांच के टुकड़े, 1 किलोमीटर तक रास्ते में बिछाए गए कांच, कांवड़ यात्रा के दौरान बड़ी साजिश। इनफैक्ट कपिल मिश्रा जो कि दिल्ली में कैबिनेट मिनिस्टर है, यही खुद आया हुआ था और जब इसने ट्वीट किया तो मैं समझ चुका था कि भैया ये फॉल्स प्रोपेगेंडा है और कुछ भी नहीं है। लेकिन अभी फॉल्स प्रोपेगेंडा की असलियत सुनोगे हंसी आएगी आपको। पहले देखो भाई साहब ने बोला क्या है। दिल्ली के शाहदरा में कुछ शरारती तत्वों ने कांवड़ यात्रा के मार्ग पर कांच के टुकड़े फेंक दिए हैं। दिल्ली पुलिस, रेखा गुप्ता प्लीज कुछ करिए। देखो ये मुसलमान लोगों की ही साजिश हो सकती है और कोई नहीं हो सकता इसके पीछे। मतलब किसी भी तरीके से मुसलमानों का एंगल इस पर ठूसने की कोशिश करी जा रही थी और ये दिखाया जा रहा था कि इस बार पत्थर नहीं फेंके गए, इस बार कांच बिछाया गया सड़कों के ऊपर। कितने निर्दयी, कितने निर्मम है ये मुसलमान लोग। लेकिन उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो दिल्ली पुलिस ने बताया कि एक इको रिक्शा था जो कि कांच लेकर के जा रहा था, 25 शीशे लेकर के जा रहा था एक जगह से दूसरी जगह, एंड रास्ते में वो शीशे टूट गए, इसलिए कांच रास्ते में फैल गए। बताओ किसी इको रिक्शे में कांच जा रहे थे, वो कांच टूटा, रास्ते में कांच फैला एंड इन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि किसी मुसलमान ने यहाँ पर आके कांच फैलाने का काम किया है। ये होता है फॉल्स नैरेटिव, फॉल्स प्रोपेगेंडा, जो कि बनाया जाता है सिर्फ इसलिए जिससे कि लोगों को बेवकूफ बनाया जाए। कोई भी इसके बारे में सवाल ना पूछे कि एयर इंडिया का आखिरकार किस तरीके से दुर्घटना हुई, या फिर गुरुग्राम में किस तरीके से पानी भर रहा है, नालियां चौक हुई चली जा रही हैं, उसके बारे में कोई सवाल ना पूछे सिस्टम से। बस ये देखे कि हिंदू मुसलमान कहाँ हो रहा है। इनफैक्ट सेम चीज हमने देखी थी राधिका यादव के केस में, हिंदू मुसलमान को घिसेड़ा गया था एंड अब कांवड़ के मैटर में हिंदू मुसलमान को घिसेड़ा जा रहा है। एंड ये कांवड़ यात्रा में हर बार देखने को मिलता है, कभी कहीं से पत्थर आ रहे हैं, कभी कोई दुकान बंद करी जा रही है, किसी भी तरीके से हिंदू मुस्लिम हो जाए, हर त्योहार इन्होंने नेगेटिविटी के बारे में बना दिया। अबे पॉजिटिव हो लो थोड़े से। अब जहां पर एक तरफ कांवड़ यात्रा ट्रेंड कर रही है, इसके अलावा कुछ और भी खबरें हैं जो ट्रेंड कर रही हैं। एंड आपको याद दिलाना चाहूंगा, रिसेंटली मोदी जी ब्राजील होकर के आए थे एंड ब्राजील में मोदी जी को सबसे बड़ा वहां का पुरस्कार मिला था। मोदी जी का डंका ही डंका बज गया था, क्या मजे आ गए थे, याद है आपको। लेकिन अब ये न्यूज निकल कर आई है कि ब्राजील ने इंडिया के साथ डिफेंस की डील को कैंसिल कर दिया है। यस, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये न्यूज है। ब्राजील ने भारत को दिया झटका, अब नहीं खरीदेगा आकाश एयर डिफेंस सिस्टम। एंड ब्राजील ने ये कहा है आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ना खरीदने के लिए कि ये जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है इसमें काफी सारे फ्लॉज हैं, इसकी परफॉर्मेंस में काफी सारे सवाल उन्होंने उठाए और ये कहा है कि इसकी वजह से हम ये डील जो है इसको यहीं पर रोकने का काम कर रहे हैं। इनफैक्ट ये ऐसा नहीं कि ये कहीं से नहीं खरीद रहे कोई एयर डिफेंस सिस्टम, ये यूरोप से एयर डिफेंस सिस्टम खरीद रहे हैं इंडिया को साइडलाइन करके। मोदी जी थोड़े दिन पहले वहां पर गए हैं, वहां से हाईएस्ट सिविलियन ऑनर का यहाँ पर मेडल लेकर के आए हैं एंड इसको फुल ऑन पब्लिसाइज किया गया था। लेकिन 5 दिनों के अंदर वो फोटो मोदी जी के अभी भी ट्विटर के टाइमलाइन पर है, 5 दिनों के अंदर
ब्राजील ये कह रहा है कि हम तुमसे डील नहीं करने वाले। अब देखो मेडल दिखाए जाते हैं ये दिखाकर कि देखो मोदी जी का डंका बज गया, अब सब कुछ इस देश के साथ बहुत अच्छा होने वाला है, ये देश हमें हमेशा सपोर्ट करेगा। अबे ये 4-5 दिन के अंदर डिफेंस डील को कैंसिल कर दिया ब्राजील जैसी कंट्री ने, और तुम यहां पर दिखा रहे हो कि मेडल मिल गया, कितनी बड़ी बात हो गई। मैंने उस टाइम पर भी कहा था कि मेडल मिलते हैं, इनका कोई हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस होता होगा उस कंट्री में, लेकिन कोई डिप्लोमेटिक सिग्निफिकेंस इस मेडल का नहीं होता है। 25-26 क्या 500 मेडल मोदी जी को मिल जाएंगे तो भी इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा कि हमारा कोई डंका बज गया कहीं पर, या हमारे को इनसे कोई फायदा मिल रहा है इन कंट्रीज से। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ, एक और ट्रेंडिंग वीडियो के बारे में बात करना चाहता हूँ। सोशल मीडिया पे चल रही है कंगना रनौत। कंगना रनौत हर आए दिन यहाँ पर अपनी खिल्लियां उड़ा रही है। मोदी जी भी सोच रहे होंगे कि यार किसको मैंने यहाँ पर सांसद का टिकट दे दिया, गलती कर दी मैंने यार। कंगना का एक वीडियो सामने आया जहां पर कंगना लोकल्स से बात कर रही है और लोकल्स में से एक बंदा कंगना रनौत से अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है, तो कंगना कहती है कि ये तो मेरे बस में है ही नहीं, आप इसके लिए मुख्यमंत्री के पास जाइए, मेरे पास कहां पर आ गए अपनी प्रॉब्लम्स लेकर के। अरे कंगना रनौत के पास प्रॉब्लम्स लेकर के क्यों पहुंच जाते हो यार? कंगना रनौत के पास स्क्रिप्ट लेकर के पहुंचो, गलत चीज लेकर के पहुंच रहे हो तुम। सुप्पू जी हैं मुख्यमंत्री के जो काम है वो तो आप उनको ही बता सकते हैं, मुझे मुख्यमंत्री के काम नहीं। बात ऐसी है नहीं, ये आप संसद में उठा सकते हैं। मैं तो चाहता हूँ हम लोगों ने प्रधानमंत्री से बात की है, आप भी अपने के बात करें, प्रधानमंत्री का हम हमको करें, ये बात कोई नहीं। मैं आपको खट्टर जी से मिलवाती हूँ। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ये आपके पास बहुत पावर है। मैं तो समझता हूँ कि आपके पास इतनी पावर है, आप तो बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आपने कानून बनाना है, कानून आपने बनाना है इसके लिए। इनफैक्ट ये एक नहीं है, थोड़े दिन पहले भी कंगना रनौत ने कहा था कि मुझे मजा नहीं आ रहा इस पॉलिटिक्स के काम में, लोग मेरे पास सड़क और नाली की समस्याएं लेकर के आ जाते हैं। ये आखिरकार किस तरीके का मजाक है जनता के साथ? जनता ने यहाँ पर वोट किया है, बीजेपी के बेसिस पे कंगना रनौत को वोट किया है, एंड वोट करने के बाद कंगना रनौत इस तरीके की बातें कर रही है। ये जनता के साथ सिर्फ बिट्रेयल है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। एंड यहाँ पर सवाल उठना चाहिए बीजेपी की हाई कमांड से, मोदी शाह जैसे लोगों से, कि आखिरकार कंगना रनौत को किस बेसिस पे टिकट दिया गया था? क्या उन्होंने कई साल यहाँ पर कोई समाज सेवा करी? उनके पास समाज सेवा का कोई एक्सपीरियंस था? नहीं, बिना किसी एक्सपीरियंस के यहाँ पर उनको पॉलिटिक्स में लैंड करा दिया गया, और अब कंगना रनौत खुद भी सफोकेटेड महसूस कर रही हैं, और उनसे ज्यादा उनके वोटर्स सफोकेटेड होंगे इस टाइम पर, पक्की बात है। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ, एक और ट्रेंडिंग वीडियो के बारे में बात करना चाहता हूँ। अखिलेश यादव ने रिसेंटली पूकी बाबा की क्लास लगा दी है। पूकी बाबा आपको याद होंगे, बोली आंखें तब फूटी थी। ये बोलती हूँ ना तो मुझे मारती है। मारेगी? तुम ना बोलना ऐसे, मैं ही बोल सकता हूँ। अब ये पूकी बाबा जो है ये कृष्ण जी के बहुत बड़े भक्त हैं। रिसेंटली अखिलेश यादव इनसे कहीं पर मिले रास्ते में, एंड अखिलेश यादव ने इनसे पूछा कि कृष्ण जी जब पैदा हुए तो उनको पहली बार किस नाम से पुकारा उनकी माता जी ने। अब पूकी बाबा ने इसका जवाब तो दिया, लेकिन अफसोस ये गलत जवाब। आधी रात लेकर के जब उन्हें दिया माँ मैं हाथ में, तब पहला नाम क्या माँ ने बोला? भगवान के तो बहुत सारे नाम हैं, कन्हैया कह चलो के कन्हैया कह के बोला। प्रचार करो। आप बताइए, आपको बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको। बस यही हमारी आपका रास्ता अलग अलग हो गया, ठीक है? इसीलिए शुद्ध मत कहना कभी नहीं। देखिए जानकारी कर लेना। ये बाबा जी अपने आप को कृष्ण जी का भक्त बताते हैं, और इनको यही नहीं पता था कि कृष्ण जी को पहली बार किस नाम से उनकी माँ ने बुलाने का काम किया। उनको कन्हैया कहा जाता था, ये यहाँ पर बता रहे हैं पूकी बाबा। एंड यही इन बाबाओं का धंधा है, इनको अपने धर्म के बारे में कुछ नहीं पता होता, इनको बस यहाँ पर लोगों को सही तरीके से बेवकूफ बनाना आता है। एंड अल्टीमेटली ये लोग कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए वोटर्स को मोबिलाइज करने का काम करते हैं, समाज में अंधभक्ति फैला करके। इस बाबा को भी हमने कई बार देखा है समाज में अंधभक्ति फैलाने का ये काम कर रहे हैं। अब वैसे मीम्स में और रील्स में काफी ज्यादा इनके रील एडिट चलते हैं, लेकिन पूकी बाबा एक्चुअली में कितने ज्यादा बड़े कृष्ण भक्त हैं इस वीडियो के अंदर हमारे को समझ में आ गई। अब वैसे अखिलेश यादव ने पूकी बाबा से यहाँ पर पूछा कि पहली बार कृष्ण जी को किस नाम से बुलाया गया था, लेकिन अगर अखिलेश यादव बीजेपी के किसी नेता से ये बात पूछ लेते तो वो बीजेपी के नेता भी नहीं बता पाते। ये है इन लोगों की सच्चाइयां, जो अपने आप को दिखाते हैं कि हम धर्म के बहुत बड़े गुरुज हैं, हम धर्म के बहुत बड़े ठेकेदार हैं, हम तो धर्म की लड़ाइयां लड़ रहे हैं, हम तो धर्म के सेवक और रक्षक हैं। एक्चुअली में धर्म के बारे में उनको जिल्च पता है, क्योंकि अगर जिस दिन इनको धर्म के बारे में पता चल गया ना, ये लोग या फिर कावड़िए जैसे लोग, तो ये लोग धर्म को फॉलो करना शुरू कर देंगे। भगवान जो बता के गए, सिखा के गए, उसको 1% अगर ये लोग फॉलो करना शुरू कर दें, अगर खुद के अंदर वो क्वालिटीज लानी शुरू कर देना, तो देश में हर आए दिन ऐसे उपद्रव देखने को नहीं मिलेंगे कभी भी, ना ही कोई नफरत देखने को मिलेगी। अब आपका क्या सोचता है इस वीडियो के बारे में? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को जरूर निकालना। सोशल मीडिया की कुछ ट्रेंडिंग वीडियोस जिनके ऊपर मैंने यहाँ पर रिएक्ट किया, और यही आगे होने भी वाला है इस चैनल के ऊपर। स्पेसिफिकली हम सोशल मीडिया की ट्रेंडिंग वीडियोस और जो ब्रेकिंग न्यूज आती है उस पर रिएक्ट करने का काम करेंगे, एंड मेन चैनल पे कोशिश करेंगे कि हम थोड़ा इन डेप्थ किसी टॉपिक के बारे में बात करें।
आपको कैसा लगा ये आइडिया नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। और हाँ, अगर आपने वीडियो अभी तक देख लिए तो आप एलिजिबल हो ये जानने की कि क्या नया शो हम लोग लेकर के आने वाले हैं अपने मेन चैनल के ऊपर। एक ऐसा वीकली शो मैं लेकर के आने वाला हूं जो आपको यहाँ पर हर अलग अलग न्यूज के बारे में बताएगा, सबसे ट्रेंडिंग न्यूज के बारे में बताएगा एंड सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में भी यहाँ पर बताएगा। साथ में होगी बहुत सारा एंटरटेनमेंट, यहाँ पर बहुत सारी मस्ती होगी एंड आगे चल के इसी शो में हम लोगों को इंटरव्यू भी करने का काम करेंगे। मतलब अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो आपको शेखर सुमन का मूवर्स एंड शेकर्स याद होगा, उसी तरीके से ये शो होगा। लेकिन ये जो शो है इसमें देश के मुद्दों की, लोगों के मुद्दों की बात करी जाएगी, एक बहुत ही फन वे में बात करी जाएगी। आपको डेफिनेटली देख के बहुत ज्यादा मजा आएगा। अब ये जो मैंने बताया ये सिर्फ 10% है, इसके ज्यादा और बहुत सारी चीजें जो आपको शो में देखने को मिलेंगी और बहुत सारा अलग टाइप का एंटरटेनमेंट देखने को मिलेगा। मैं वीडियो को यही खत्म कर देता हूँ, नहीं तो एक्साइटमेंट में सब कुछ ही आपको बता दूंगा। अभी के इस वीडियो में इतना ही। आपका क्या सोचना है इस वीकली शो के बारे में एंड इसका नाम भी ऑलरेडी मैंने यहाँ पर डिसाइड कर लिया है। अगर आपको नाम जानना हो तो भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मुलाकात करूंगा आप सब लोगों से इस चैनल के अगले वीडियो में।